गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बेल्ट वाली 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले हमें अस्तर और कपड़े दोनों को साथ में अच्छे से फैला करके बिछा लेना है। उसके बाद सिंगल पीस में हमें सीना का नाप में निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर सीना के नाप में निशान लगा लिया है। अब इसको हम इस प्रकार से डबल फोल्ड में मोड़ देंगे और वापस से अच्छे से इसको फैला लेंगे, क्योंकि अस्तर और कपड़े दोनों के साथ में कटिंग करनी है। अब हम सीना का नाप ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सीना है 10.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 10.5 इंच में पहले ही फोल्ड कर लिया था। अब हम नाप लेंगे ब्लाउज की लंबाई का। तो ब्लाउज को पहले सीधा कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर की ओर आधा इंच टेप को इस प्रकार से बढ़ा करके रखेंगे और नीचे की ओर हमें लेना है आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पर टोटल ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच। तो हम कपड़े में 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे ऊपर की ओर। उसके बाद आगे की ओर भी हम एक निशान लगा लेंगे ताकि कोई तिरछा निशान ना हो। तो हमने यहाँ पर भी निशान लगा लिया है। अब मैं शोल्डर लूँगी 4.25। एकदम ज़्यादा हेल्दी लोग रहते हैं उनके लिए मैं 5 लेती हूँ और पतले लोगों के लिए 4.25। मैंने 4.25 इंच पर निशान लगा दिया है। हाफ शोल्डर लिया है 3 इंच और इधर गले की गहराई है 2.25 इंच। तो देखिए यहाँ पर टोटल शोल्डर है हमारा 4.25 इंच का और हाफ शोल्डर है 3 इंच का। अब इधर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मैंने आर्म होल लिया है 5.5। ये भी मैं मीडियम साइज़ के लोगों के लिए लेती हूँ 5.5। जो हेल्दी रहते हैं उनके लिए 6 लेना है। तो मैंने दोनों साइड में 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है। उसके बाद इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। आप स्केल से भी मिला सकते हैं। मैंने टेप की हेल्प से ही निशान को आपस में मिला लिया है। अब हम कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं। फ्रंट पार्ट में 1 इंच लगभग में हमें निशान लगाना है। अब कॉर्नर से हमें ऊपर की ओर 3 इंच पर एक निशान लगाना है, सेंटर का निशान। उसके बाद हमें लेना है ब्लाउज के फिटिंग का नाप। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज का फिटिंग का नाप है 9 इंच। तो यहाँ हमें 9 इंच पर इस प्रकार से टेप को रख करके निशान लगाना है और ऊपर का सेंटर का निशान और इस निशान तक हमें गोलाई का शेप देना है। पूरा आगे तक हमें गोलाई का शेप नहीं देना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें आर्म होल में गोलाई का शेप देना है। अब हम गले की लंबाई नाप लेते हैं। तो हमारा गला है 8 इंच। ऊपर की ओर आधा इंच मार्जिन लिया था मैंने दबाने के लिए। तो यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। गला जितना चौड़ा करना है नीचे को आप उतना चौड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया है। आप 3 से 3.5 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको खुली गला पसंद है तो। अब हम दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हल्का सा इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। आप जिस भी शेप का गला बनाना चाहते हैं वैसी शेप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पर मैं एक निशान लगा ले रही हूँ, क्योंकि नीचे तक अस्तर नहीं है। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हमें बैक पार्ट का ब्लाउज का नाप ले करके हमें निशान लगाना है और कटिंग करना है। तो कटिंग करते समय हमें ध्यान से कटिंग करना है, क्योंकि अस्तर और कपड़ा दोनों साथ में है तो कहीं कपड़ा और अस्तर खिसक ना जाए। तो हमें एकदम बारीकी से कटिंग करना होता है। हमें कपड़ा को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। काटते समय हमें खुद इधर से उधर घूम करके कपड़ा को अच्छे से काटना है। तो यहाँ पर मेरा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को उठा लेंगे, इस प्रकार से कपड़े के ऊपर रख देंगे और बैक पार्ट के आर्म होल के निशान में ही फ्रंट पार्ट के लिए भी आर्म होल का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट के कपड़े को हटा देंगे और निशान को अच्छे से डार्क कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कपड़ा को आगे की ओर बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में टक लगाना है।
तो इसके लिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो कपड़े को आगे की ओर मैंने बढ़ा लिया है। उसके बाद आगे पल्लू में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि बेल्ट वाला है तो यहाँ पे आधा इंच दबेगी, तो हमें ज़्यादा लेना है 2 इंच। तो मैंने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा लिया है। तो तीनों साइड में हमें इस प्रकार से 16 इंच पर निशान लगा लिया ताकि कपड़ा तिरछा ना हो। अब नीचे को इस प्रकार से टेप को रख करके सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं गले की। तो गला का लंबाई है 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इसको ऊपर तक मिला लेंगे। उसके बाद नीचे में भी इस प्रकार से निशान लगा लेंगे और गोलाई का इसमें हमें शेप दे देना है। अब हम यहाँ से नाप लेंगे टक मार्क के लिए और नीचे बेल्ट के लिए। तो ऊपर की ओर आधा इंच टेप को बढ़ा करके रखना है, कपड़े को अच्छे से खींचते हुए नापना है। तो हमारा ये 12 इंच है, तो हमें 12.5 इंच पर निशान लगाना है। नीचे की ओर आधा इंच मार्जिन के लिए और ऊपर की ओर आधा इंच मार्जिन के लिए। तो इसी प्रकार से हमें तीनों साइड में 12 इंच पर निशान लगा लेना है। अब तीनों निशान को हम आपस में मिला लेंगे। हुक और आई पट्टी के साइड में हमें आधा से 1 इंच कम लेना है। अब यहाँ पर टक के लिए निशान लगा लेते हैं। तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और लंबाई लिया है टक का 2.5 से 3 इंच। अब मैं 2 इंच का टक लगाऊंगी, तो सेंटर में हमें टेप को रखना है। इधर 1 इंच एक्स्ट्रा में निशान लगाना है, आगे की ओर 1 इंच में निशान लगाना है और सभी निशानों को इस प्रकार से हमें मिला देना है। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये पतले लोगों के लिए, हेल्दी लोगों के लिए आप 2 इंच पर निशान लगाना। उसके बाद इस प्रकार से तिरछी लाइन खींच लेना है और चारों टक में 1.5 इंच का फासला रखना है हमें। इसी प्रकार से तिरछी निशान लगाना है सभी जगह। तिरछी निशान लगाने से फिनिशिंग और फिटिंग अच्छे से आती है, इसीलिए हमें तिरछी निशान लगाना है। तो इसी प्रकार से मैंने चारों टक में 1.5 इंच का कीप करके निशान लगा लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट में निशान लगे हैं। अब आर्म होल में आधा इंच की गहराई का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए साथ में ही हमें बेल्ट भी निकल जाएगा और ऊपर का भी पार्ट निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें इसमें निशान लगा करके कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं बेल्ट को भी काट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद गला को काट लेंगे। अब हम हुक और आई पट्टी वाले भाग को भी काट करके अलग कर लेंगे और इस प्रकार से थपथपा करके दोनों तरफ निशान लग जाएगा। तो देखिए हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर हुक और आई पट्टी की भी कटिंग कर लेते हैं। जो गला और आर्म होल में कपड़ा बचे रहता है उसी से हमें हुक और आई पट्टी निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हुक और आई पट्टी भी काट लिया है। अब आस्तीन का नाप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से टेप को रखना है और इसकी गोलाई नाप लेनी है। तो हमारा आस्तीन की गोलाई है 9 इंच। अब लंबाई नाप लेंगे, ऊपर की ओर आधा इंच बढ़ा लेंगे टेप को, नीचे की ओर आधा इंच में। इस प्रकार से हमारे आस्तीन की लंबाई है 10.5 इंच। तो सबसे पहले अस्तर को हम डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद 4 फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 7 इंच है, हमें चाहिए 9 इंच, तो हमें अस्तर में जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अस्तर जोड़ लिया है। उसके बाद देखिए हमारा इसमें लंबाई का निशान लगा लेंगे और ऊपर की ओर 10.5 इंच पर, नीचे की ओर 3 इंच कम करके हमें निशान लगा लेना है। इस प्रकार से आर्म होल का शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आस्तीन में अस्तर की कटिंग कर लिया है। दोनों आस्तीन को अलग कर लेंगे। उसके बाद मेन फैब्रिक में अस्तर को इस प्रकार से रख करके इसकी भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। तो इसी प्रकार से हम 4 टक्स वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बाय बाय।